भुलानी है बेढंगी दुनिया। है जब बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया। दुखिया भैया पानी मांगे लठिया लेकी धाबी। जियत बाप को बातन पूछे, जियत बाप को बातन पूछे, मरे पे गंग नहावे है बेढंगी दुनिया। भूला भुलैयन मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया। बेढंगी की बात कही जाए तो आज भी हमारे भारत में बेढंगी प्रथाएं चल रही हैं। परीक्षित महाराज, पिछली बार जो कल भैया आए थे भास्कर जी गांव तेजगंज से, मैनपुरी से, कौन सा रोड है हमें रोड याद नहीं रहा, पिछली बार कथा की थी मार्च में। तो एक प्रथा चली थी गांव तेजगंज, तो उसमें एक प्रथा चली थी, शायद कथा का मेरा चौथा दिन 5वां दिन था। एक प्रथा चली थी कि मैया एक लल्ला होवे तो बाल्टी भर के कुआं में डाले। जहाँ चली थी कहना, चली थी कहना है, जाना है चली, लेकिन तेजगंज में ये प्रथा चली। रुक जा दे लेंदे, सम्मान से दे रहा है, दे। ठीक ठीक। श्रीमान श्री रामवीर ठेकेदार जी गिलौआपुर से जी 51 रुपए से भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे नव क्षेत्र में आगे बहुत बढ़ते रहे, प्रभु कृपा बरसाएं, मैया दाहिनी वास करती रहे, आकांक्षाएं हैं। प्ली भक्ति और भगवान की। एक बात याद रखना माताएं, ऐसी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जहाँ मैया को एक लल्ला होए एक लल्ला पे 7 जन 5 हरी चूड़ी पहने। चली थी गना है एक लल्ला होए तो धुतिया मांग की पैरे जिठानी पहते कि सासू पहते। हाँ कमाल है। और एक प्रथा चली थी, नानी देवते को दूध पिवा रही है, माई बहने जो को मीठो खवा रही है। एक बात याद रखना माताओं, जब मीठे खाने की प्रथा चली थी ना, माई देवते को मीठो खवा रही है, तो एक भैया मेरे साथ में रहते थे ढोलक मास्टर, वे 6 भैया आते, उनकी बहन एक उनाई थी। तो वे हमसे बोले दीदी, मैंने कहा हाँ बताओ। मेरी पत्नी कह रही थी याद करती दीदी की जो बड़ी बहन है उनके बच्चों को मीठा खिलाएंगे, मेरे तो कोई बहन नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप अगर ऐसी इच्छा है तो आप आ सकते हैं, लेकिन हम इन चीजों को मानते नहीं है। तो बोले दीदी अगर वो कह रही है कह रही है तो ले आओ, कोई बात नहीं है। उस समय भगवान की ऐसी कृपा, हमारी दोनों मतलब हमारी बहन के दोनों बच्चे मेरे ही पास थे, हमारे पास में हमारे गांव। तो बे मीठो लेके आई, बच्चन को मीठो खवाए। एक बालक है तो 3 साल को, और एक बालक शायद 1-1.5 साल को, तो छोटो ही सो दो बिल्कुल। अब मीठो लेके आई, थोड़ो मीठो लो लल्ला के मुंह पे लगाए दो। अब हमें ये नहीं मालूम हम इनके साथ में क्या करें, इन्होंने मीठा खिलाया है। तो हमने 2-4 घरन में जाके पूछी कुछ माताओं बहनों से, हमने की ऐसे से वो भाभी मीठा खिलाने आई है, क्या करें। बोली करोगी का साड़ी ले। हमने की दोनों बच्चन को खिलाओ। बोले दोनों को खिलाओ तो 2 साड़ी ले। मैंने कहा क्या। बोले हाँ। तो हमने की कोई बात नहीं भैया, हमें साड़ी बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। तो हमने उन्हें भाभी को संग में लो और राहुल से गाड़ी निकाल, चल एटा चलते हैं। एटा ले गए। हमारे एटा में मानी हुई दुकान है सोंगरे जी की, 1 रुपए के लिए भी वापस कर देते हैं। अगर 1 रुपया भी कम है उसके लिए भी कह देते हैं नहीं हमारे यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। तो लेके गए भैया, सोंगरे वाले ने मतलब साड़ियां दिखाई, माने 500 से 5000 तक साड़ी खोली खोली के डाल दी। हमने की भाभी तो समझ में आओ। बोली हाँ दीदी। हमने की कौन सी। एक जवाली और एक जवाली। हमने की नहीं भैया रेंज क्या है साड़ियों के। बोले देवी जी आपको तो मालूम है हमारे यहाँ एक रेट है। मैंने कहा जी
एक पड़ेगी आपको 2700 की और एक पड़ेगी आपको 2500 की। हमने कही खवेगी हमारी तो मिठाई है। ये क्या है? ये बेढंगी प्रथाएं तो हैं। माताओं एक बात याद रखना, कुआं में बाल्टी डालने से या 5 हरी चूड़ी पहनने से या नानी देवते को दूध पिलाने से अगर बच्चा बच जाए तो उस परमात्मा का क्या होगा? एक बात याद रखना, इन प्रथाओं को वो लोग मानते हैं जिन्हें अपने ईश्वर पर, जिन्हें अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है। इन प्रथाओं को वो लोग मानते हैं जिन्हें अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता है। अरे भाई, अगर उसने दिया है तो लेने वाला भी वही है। अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई, कितनी भी आप चूड़ियां पहन लेना और कितनी भी आप कुएं में बाल्टी डाल लेना, तुम्हारा बच्चा बचने वाला नहीं है अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई। इसलिए निवेदन है, कर्म अच्छा करना, प्रार्थना करते रहना प्रभु इस वाणी से किसी को खेद न होने पाए। प्रभु ऐसा कर देना, कर्म अच्छा करते रहना। और जो ब्रह्मा ने लेखनी की है ना, उसे मिटने वाला कोई। कर्म पर अड़िग रहना, कर्म पर अड़िग खरे करना, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरा वायदा है। और ये कहना कि परमात्मा पहले सबको दे फिर बाद में मुझे दे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखी ना रहूं कोई साधु न भूखो जाए। ये आशा रखनी चाहिए महाराज। हाँ, एक प्रथा चली थी सड़क पूजन वाली, चली थी का ना, काफी पुरानी बात है। हमारे जहाँ लेडीजन ने निकाली सड़क पूजन वाली प्रथा। अपने अपने जिला एटा की मशहूर आंसू के दुकान की मिठाई लेके आई, और जब कही वह मिठाई बे औरत खावेगी जो सड़क पूजेगी, तो मेरे दिमाग में आई, अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवी जावे।